हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल के एन अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेलोइट एनएलए के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। और एग्जैक्टली आपको यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा एक्सपीरियंस शेयर किया गया है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस तरीके से प्रोसेस हुआ था। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। ओके, सो बेसिकली मैंने कुछ लोगों से लिंक्डइन पे कनेक्ट किया था, लाइक दोज आर कनेक्टेड बट दे आर नॉट एबल टू डू दी वन टू वन मीटिंग टाइप वीडियो, सो दे हैव शेयर्ड दी क्वेश्चंस। ओके, सो इन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो लाइक शी मेंशन लाइक Deloitte, please share your questions, then I will respond here in the comments. Okay, so basically I mentioned like please share the interview questions and process for the Deloitte if you remember. Now we are going to discuss about the exact process. Okay, exact process किस तरीके से हुआ था। So basically यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ राउंड्स थे, देयर वर 3 राउंड्स। ओके, जो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स थे, 3 राउंड्स यहाँ पे होते। सबसे पहला आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो उनका हुआ था, द फर्स्ट राउंड वाज रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, जो कि आपको पता ही होगा कि जो भी स्टूडेंट्स के यहाँ पे रिज्यूमे वगैरह शॉर्टलिस्ट हुए थे उनको यहाँ पे असेसमेंट के लिए मेल आए थे, राइट। असेसमेंट की मेल आए थे। असेसमेंट जो यहाँ पे लाइक असेसमेंट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, असेसमेंट में जो पैटर्न था उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बट फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं द सेकंड राउंड वाज एन एप्टीट्यूड एंड प्रोग्रामिंग टेस्ट, जो कि आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप लाइक आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ओके, I don't remember the exact question, but the aptitude section covered like topics जो आपके topics थे, like profit and loss, time and work, permutation and combination, similar type of problems. Okay, so basically सबसे पहले तो एक आपका assessment होता है, that is aptitude plus technical round. Programming भी वहाँ पे होता है। The programming section had one easy and one moderate difficult question. Okay, so basically यहाँ पे दो कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं जनरली एनएलए में। और यहाँ पे एक तो इजी लेवल का क्वेश्चन था, एक आपका डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। और यहाँ पे उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है, जो यहाँ पे टिप्स दिया है, so I recommend preparing from the lead code. Classic DP problems might come directly from the lead code. Yes guys, अगर आप lead code की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं असेसमेंट के लिए, तो बेसिकली लीड कोड की प्रॉब्लम्स आपको डायरेक्टली वहां से मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत थोड़ा बिल्कुल चेंजेस रह सकते हैं, बट आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं। तो आपका यहाँ पे काफी अच्छा लक भी बन सकता है, राइट। सो बेसिकली दिस इज द ओवरऑल असेसमेंट। असेसमेंट में क्या पूछा गया था, टेक्निकल असेसमेंट था, जिसमें आपके कोडिंग थी यानी एप्टीट्यूड था एंड टेक्निकल एमसीक्यू थे। उस तरीके से क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं द थर्ड राउंड वाज द इंटरव्यू वेयर क्वेश्चंस वेर मेनली फोकस्ड ऑन माय रिज्यूमे एंड टेक्निकल। सो बेसिकली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जाते हैं गाइस, तो आपको सबसे पहला क्या प्रिपेयर करना है, अपना अपना रिज्यूमे। अपना रिज्यूमे आपको यहाँ पे पूरा प्रिपेयर करना है। सी गाइस, अगर आपने अपने रिज्यूमे में एक्सपीरियंस मेंशन किया है, इंटर्नशिप मेंशन किया है, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स मेंशन किया है, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद टेक्निकल में वो क्या पूछते हैं, टेक्निकल में जो भी टेक्निकल स्किल सेट हो आपके पास होता है, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटाबेस वगैरह। सो इस पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉपिक थे वो क्या टॉपिक पे उन लोगों ने फोकस किया था इंटरव्यू में। सो यू कैन सी लाइक वी आर मेनली फोकस्ड ऑन माय रिज्यूमे एंड टेक्निकल सब्जेक्ट सच एज एसक्यूएल, क्योंकि इन्होंने एसक्यूएल मेंशन किया था। तो डेफिनेटली आपसे भी गाइस एसक्यूएल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। एसक्यूएल इंटरव्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आजकल हर कंपनी एसक्यूएल पूछती है, क्योंकि डेटाबेस की आपको नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, डीएसए भी यहाँ पे पूछा गया था, क्योंकि डीएसए की प्रॉब्लम्स इन लोगों ने डीएसए के लिए यहाँ पे रैंकिंग वगैरह मेंशन की थी, रेटिंग्स वगैरह मेंशन की थी। कितना आपका सब कुछ डीएसए कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इस तरीके से मेंशन किया हुआ था इन्होंने। सो उस तरीके से डीएसए के कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे पूछे गए थे। उसके बाद डीबीएमएस की प्रॉब्लम पूछे गए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज आर दी सम टेक्निकल कॉन्सेप्ट, टेक्निकल टॉपिक्स फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस। ओके, सो बेसिकली एसक्यूएल आपको प्रैक्टिस करना है, डीएसए भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। It was like it will not be like that much hard coding question in the interview, but something should ask like, okay, so basically they might ask something from the DSA. Okay, so basically you should know the DSA basic concept for the interview perspective, like at least some approach logic you can write at least on a pen or paper, or something. If it is virtual, then normally, okay. And then DBMS you have to prepare an operating system. रिगार्डिंग माई रेज्यूमे, आई वाज आस्क अबाउट माई प्रोजेक्ट। सो डेफिनेटली गाइस, आप अगर आपने अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट वगैरह मेंशन किए हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज इनिशियल स्टेप। जब वो स्टार्ट करते हैं ना इंटरव्यू, तो आपका इनिशियल स्टेप आपका एक तो वर्क एक्सपीरियंस होता है। अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया है, देन आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। ओके, देन आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। सो प्रोजेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं गाइस। अगर आपने एक भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको उसको हाईलाइट करना है। मैं यही सजेशन करूंगा, जो भी आपको बहुत अच्छे से आता है ना, जैसे जावा में अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है, डेटा साइंस में प्रोजेक्ट बनाया है, और आपने इतना उसको एफर्ट दिया ना कि आपको सब कुछ उसके बारे में पता कि उसका अप्रोच क्या है, उसका एल्गोरिथम क्या है, किस तरीके से वो प्रोजेक्ट काम कर रहा है, क्या क्या टेक्नोलॉजी आपने यूज किया, अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज किया तो कैसे आपने यूज किया डेटाबेस कनेक्टिविटी, लाइक सब कुछ आपको यहाँ पे आना चाहिए अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग।
ओके उसके बाद आई वर्कड ऑन द टेक्नोलॉजी आई यूज्ड इट। सो बेसिकली कि क्या है, उन्होंने पूछा था कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज की है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया, तो उसके बारे में पूछा गया था। इफ इट वाज अ ग्रुप प्रोजेक्ट माय रोल एंड कंट्रीब्यूशन। ओके सो बेसिकली इनका क्या था, अगर आपका ग्रुप प्रोजेक्ट है, अगर आपने टीम में मिलकर यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है ना, तो आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पूछा गया था कि आपका रोल क्या है और आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो अगर आपने भी ऐसा बनाया तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा सकते हैं, आपका क्या रोल था और कितना आपका कंट्रीब्यूशन था प्रोजेक्ट बनाने में। उसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल के क्या था, इन एसक्यूएल आई वाज गिवन द थ्री प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द जॉइंस। सो बेसिकली जॉइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जॉइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप एसक्यूएल के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, एसक्यूएल के लिए लाइक यहाँ पे जो एसक्यूएल होता है ना, उसमें जॉइंस का बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को आप ज्वाइन करते हैं, सो उनका डेटाबेस में बहुत यूज होता है आगे भी, तो इसलिए वो जॉइंस के क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या था, फॉरेन की के यहाँ पे क्वेश्चन पूछ गए थे, एंड एग्रीगेट फंक्शंस। ओके सो गाइस एग्रीगेट फंक्शंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, एंड आप फॉरेन की के बारे में पढ़ सकते हैं। प्राइमरी की जो क्वेश्चंस होते हैं ना नॉर्मली, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जॉन्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जॉन्स तो आपको डेफिनेटली अच्छे से, पूरे जॉन्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। उसके बाद एंड आई रिकमेंड preparing standard employee manager question. Okay so this is the question she shared also, like यहाँ पे standard employee manager question जो आप यहाँ पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और भी अदर लाइक आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली देखो वो डिफरेंट करता है कि देखो इंटरव्यू पे वो आपसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी आप यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ के जा सकते हैं। एम्प्लॉय मैनेजर क्वेश्चंस आप यहाँ पे पढ़ के जा सकते हैं। जो एम्प्लॉय मैनेजर क्वेश्चंस होते हैं ना जनरली, कि किस तरीके से आप यहाँ पे टीम को मैनेज करेंगे, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वहां पे पूछे जा सकते हैं। डिलॉयट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके एंड आई वाज आस्क्ड टू शेयर माय स्क्रीन राइट क्वेरीज फॉर दोस। ओके सो बेसिकली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एसक्यूएल में एम्प्लॉय मैनेजर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, राइट। सो बेसिकली आपको यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर करना पड़ेगी, और आपको यहाँ पे क्वेरीज भी लिखवाई जाएंगी। सो इस वाली पूरा जो इंटरव्यू प्रोसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे क्या पूरा कंक्लूजन निकला है वो मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। इट मींस लाइक आपको एसक्यूएल पढ़ना है, डीएसए पढ़ना है, डीबीएमएस पढ़ना है, और एसक्यूएल से आपको क्वेरीज यहाँ पे कराई जाएंगी स्क्रीन शेयर पे। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आपको पढ़ना है, प्रोजेक्ट में जो भी टेक्नोलॉजी आपने यूज की है वो आपको प्रिपेयर करके जाना है। और उसके बाद गाइस आप यहाँ पे कुछ क्वेरीज वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपसे लिखवाए जाएंगे। ओके सो दिस इज ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। टेक्निकल इंटरव्यू में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं और भी प्रॉब्लम्स के बारे में। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं प्रॉब्लम्स फॉर डीएससी आई वाज आस्क वन कोडिंग क्वेश्चन इन जावा। ओके सो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स की लेके यहाँ पे रिक्वेस्ट आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स भी होते हैं, क्या डिलॉयट में इंटरव्यू में डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या नहीं। यस गाइस देखो आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस में क्लियरली मेंशन किया कि एक कोडिंग क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द इंटरव्यूअर। अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, अगर आप आंसर नहीं कर पाते तो ज्यादा नहीं चलता है, क्योंकि उनका माइंडसेट बन जाता है कि हम स्टॉप करते हैं। बट आप फ्रिक्वेंटली आंसर पे आंसर दिए जा रहे होते ना, थोड़ा सा टेक्निकल में डीप अगर इंटरव्यूअर चला गया, राइट, जिसको अच्छी सी नॉलेज होगी ना, अगर आपके पास ऐसा इंटरव्यूअर मिल गया, तो बेसिकली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। वो डीएसए के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकते हैं, और डीएसए का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। सो यू कैन सी वन क्वेश्चंस इन जावा। सो बेसिकली इट डिपेंड्स, अगर आप सी प्लस में करना चाहते हैं तो सी प्लस प्लस में भी सॉल्व कर सकते हैं, जावा में करना चाहते हैं तो आप जावा में सॉल्व कर सकते हैं, पाइथन में करना चाहते हैं तो आप पाइथन में भी कर सकते हैं। ओके इट डिपेंड्स। सो बेसिक एंड देयर वाज नो एचआर राउंड फॉर मी। सो सी मेंशन लाइक देयर वाज नो एचआर राउंड। सो एचआर राउंड के जो क्वेश्चंस वगैरह थे ना, वो पूरा यहीं पे ही हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पे एच आर राउंड का नहीं हुआ था, क्योंकि एच आर राउंड के जो क्वेश्चन थे वो उनकी एक ही पैनल में यहाँ पे हो चुके थे। नो एच आर राउंड क्वेश्चंस। ओके आफ्टर वेटिंग फॉर फ्यू वीक्स आई रिसीव्ड एन ईमेल कंफर्म दैट आई हैड सक्सेसफुली क्लियर्ड द इंटरव्यू राउंड एंड आफ्टर दैट माय ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बिगिन। दिस टेक टाइम सो बी पेशेंट। सो बेसिकली गाइस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप यहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू दे देते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू के बाद आपको एक मेल रिसीव होगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, और मेल रिसीव करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए और सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं मत पूछना कि हमारा नहीं हुआ है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इफ दे गॉट द मेल देन यू कैन वेट फॉर लाइक सम डेट एंड यू कैन आल्सो गेट द मेल। इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड, इफ यू आर क्लियर द टेक्निकल इंटरव्यू देन यू कैन गेट द मेल। ओके सो बेसिकली डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे टेक्निकल राउंड एक ही होगा। अगर अगर आपका एचआर राउंड वो लेना चाहते हैं तो एचआर राउंड ले सकते हैं सेपरेटली, बट आपके जो टेक्निकल राउंड में ही वो सिचुएशन बेस्ड पूछ लेंगे, राइट। सो इस तरीके से पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, एंड आई होप कि आपको ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफी हेल्प करेगा। कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है वो भी आपको यहाँ पे हेल्प होने वाली है। सो डेफिनेटली यू कैन फॉलो दिस वीडियो, यू कैन लाइक चेक दिस
लाइक क्वेश्चंस एंड यू कैन प्रिपेयर ऑल दी क्वेश्चंस व्हिच आई मेंशन, लाइक प्रोजेक्ट आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और अगर आपको और भी डिटेल में जानना है कि आपको रिसोर्सेज कहाँ से चाहिए पढ़ने के लिए, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस टाइप को आंसर करना है, इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है, आई कैन क्रिएट वन मोर वीडियो ऑल्सो, सो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इफ यू नीड वन मोर वीडियो। एंड आई होप you like this video. Thank you guys, thanks for watching.